हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विजन एकेडमी। हम आ चुके हैं हमारे डे 2 ऑफ क्रैश कोर्स के, जिसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो MAHCET 2024 का BCA, BBA, BBM, BMS के लिए, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना और ये कम्प्लीटली फ्री है वंस अगेन आप सभी लोगों के लिए। ओके, सो कम्प्लीटली फ्री कोर्स है। डे 2 है आज हमारा। रीजनिंग पढ़ने वाले हैं, कोडिंग एंड डी कोडिंग ये हमारे टॉपिक है। तो इसके ऊपर आज हम यहाँ पे कुछ डिस्कशंस करने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपको मिलने वाले, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोडिंग डी कोडिंग होता है। कि अगर आप न्यू हैं, आप फ्रेशली आप इस टॉपिक के ऊपर आ रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों को भी हम यहाँ पे कवर अप करने वाले हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आज के इस वीडियो में हमारे पास में 27 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो 27 क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कम्प्लीटली देखने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक थोड़ा सा हमने नया चीज़ ऐड किया। आपसे हम जब भी वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम आपको पहले बता देंगे कि कितने क्वेश्चंस डिस्कस होने वाले हैं। और एक और चीज़, अगर आपको और भी अपडेट्स चाहिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल कल कुछ लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि सर वर्कशीट्स कहाँ से मिलेंगी। देखिए, वर्कशीट्स तो मोस्टली आपको सारे वर्कशीट्स और लेक्चर नोट्स जो भी हमें पढ़ाते हैं, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम फाइल नहीं सेंड कर पाते हैं, इसलिए हम आपको लिंक देते हैं जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको PDF मिल जाता है, तो उसमें आपको मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वर्कशीट्स और जो भी हमारे नोट्स हैं, लेक्चर नोट्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं, अपडेट्स हैं, उस सब कुछ आपको व्हाट्सएप चैनल के ऊपर और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और इनकेस कुछ और भी डिटेल्स की ज़रूरत है तो ये हमारा वेबसाइट है, इसके ऊपर आप जा सकते हैं, यहाँ पे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोग कहना चाहूँगा सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज अभी भी काफ़ी सारे लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज ये फ्री है आप सभी लोगों के लिए, और आप जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है और भी वीडियोस बनाने के लिए और भी कंटेंट बनाने के लिए। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहली चीज़, कोडिंग एंड डी कोडिंग, व्हाट इट इज़ एंड व्हाट इज़ टू बी डन। तो क्या है और क्या करना है। तो देखिए, कोडिंग डी कोडिंग में मतलब कि जैसे कि नाम है इट्सेल्फ यहाँ पे बताता है कि जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि ABC अगर ये कोई है तो इसको हम कोड कर देंगे, लाइक फॉर एग्जांपल इसको हम कोड कर देंगे 1 2 3। तो यहाँ पे ये कोड हो गया। अब जैसे ही आप देखते होंगे कि जब भी हम लाइक मिलिट्री वगैरह की भी बात करते हैं, तो मिलिट्री में भी बहुत सारे लोगों का जो नाम होता है, उनका जो नाम होता है वो कोड वर्ड्स पे रखा जाता है, राइट। जैसे कि हमने एक मूवी भी देखी थी, अगर हम देखें तो मेजर बत्रा जो थे उनका नाम क्या रखा गया था। मेजर बत्रा का नाम रखा गया था शेरशाह, राइट। आपने ये मूवी देखी होगी शेरशाह, तो मेजर बत्रा का कोड वर्ड था शेरशाह। तो ऐसे ही मतलब यही कोडिंग एंड डी कोडिंग है, किसी चीज़ को किसी चीज़ में बदल देना। तो अब हम यहाँ पे पिक्चर के बारे में बात नहीं करने वाले हैं भाई, वो यहाँ पे श्योर है, इनफ है। बट कोडिंग डिकोडिंग यही है। तो इसमें क्या होता है कि अब आपको कुछ कोड दिए जाते हैं, लाइक यहाँ पे कुछ लॉजिकल कोड्स वगैरह रहेंगे जिसके बेसिस पे आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो क्या करना होता है, कैसे करना, तो हम आगे देख लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं। बिफोर स्टार्टिंग कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है बिफोर स्टार्टिंग। तो ये लाइक पिछले भी हमने लेक्चर में देखा था, इंग्लिश वाला जब हमारा लेक्चर होता, अगर बाय इन केस लाइक आपने बाय मिस्टेक नहीं देखा है तो अभी भी जाके उसको देख सकते हो। ठीक है, वो अभी भी अपलोडेड है हमारा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर यहाँ कहीं पे फ्लैश हो रहा होगा, आप एक बार क्लिक करके देख सकते हो, इंग्लिश वाला भी। ठीक है, चलो बात करते हैं आज का इस टॉपिक पे। तो यहाँ पे देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। कोडिंग डिकोडिंग के लिए हमको अल्फ़ाबेट्स और उनका सीक्वेंस, लाइक प्लेस वैल्यूज़ की इंपॉर्टेंट है, वो हमको याद होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल A का 1 है, B का 2 है, D का 4 है, E का 5 है, इस तरीके से हमको ये याद होना चाहिए। तो ये याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर ये याद नहीं होगा ना तो कोडिंग डिकोडिंग होता नहीं। और दोनों ऑर्डर में याद होना चाहिए, फॉरवर्ड में भी रिवर्स में भी। ठीक है, तो फॉरवर्ड में और रिवर्स में दोनों तरीके से याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसमें ना आप लोगों को मैं एक थोड़ा सा ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे याद रख सकते हो। एक जो हम बहुत ही कॉमनली हम तरीका यूज़ करते हैं वो है, और शायद से आपको काफ़ी सारे बुक्स में भी मिल जाएगा और मैंने भी वहीं से सीखा है, तो कोई अलग चीज़ नहीं है। E-J-O-T, ये वर्ड याद रख लेना। ठीक है, कौन सा वर्ड याद रखना है, E-J-O-T। अगर ये वर्ड आप याद रखते हो, एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ये वर्ड याद रख लेते हो तो आपको काफ़ी सारे नंबर्स याद हो जाएंगे। इसमें देखो कैसे है, ये 5, 10,
15, 20, 25। अब देखो यहाँ पे मेजर हमको जो वर्ड्स हैं वो हमको मिल गए हैं। अब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने आपको पूछ लिया कि प्लेस वैल्यू ऑफ क्यू बताओ, ठीक है, तो हमको पता है कि ओ पी क्यू होता है, तो ओ का 15 है, तो ओ पी क्यू, तो इसका कितना होगा, 17 होगा। ओके, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको कि मुझे किसका वैल्यू चाहिए, मुझे z का वैल्यू चाहिए, तो हमको पता है y, तो यहाँ पे y के बाद में z आता है, दैट इज 20। ये तो सिंपल था, बट फिर भी अगर जैसे कोई भी आपको यहाँ पे आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल k, अगर k का वैल्यू बताना है तो क्या j के बाद k आता है, तो मतलब कि j का तो 10 है, तो k का कितना होगा, 11। तो इस तरीके से आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये हम एक लाइक यहाँ पे ट्रिक है आप लोगों के लिए, आप जिसको याद रख सकते हो, ई जॉ टी, तो ये आप याद रख लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही आपको यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएगा आपको नंबर सीक्वेंस याद रखने में। अच्छा, अब इसका रिवर्स ऑर्डर कैसे याद रखेंगे, उसके लिए भी क्वेश्चन आता है कि रिवर्स ऑर्डर कैसे याद रखेंगे। तो रिवर्स ऑर्डर याद रखने के लिए भी एक थोड़ा सा है, आप थोड़ा सा वेट करिए, अभी हम आपको बता देते हैं। हाँ, एक चीज़ और जो आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ती है वो है कि करस्पॉन्डिंग अपोजिट लेटर, मतलब कि जैसे अगर हम देखें तो ए का अपोजिट जेड, ओके, ए का अपोजिट जेड है, और बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्लू है, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें ना जब भी आप ना अपोजिट वाले को ऐड करोगे, ओके, द सम ऑफ द पोजीशन ऑफ अ लेटर एंड इट्स अपोजिट, तो ए का अपोजिट क्या है, जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, डी का अपोजिट डब्लू है, तो ये इसके अपोजिट टर्म्स हैं। तो देखो अगर इन दोनों का सम करोगे, यहाँ पे टोटल करोगे, तो आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 27 मिलेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर आपको मिला 27। हाँ, देखो ए 1 है और जेड 26 है, तो 27 मिला। वैसे अगर चलो ये एच और एस ले लो, 8 + 19 कितना, 27 मिला वापस से। तो कोई भी दो वर्ड्स का अगर रिवर्स लाइक करस्पॉन्डिंग अपोजिट लेटर्स को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलता है यहाँ पे हमको जो टोटल नंबर मिलता है वो 27 है। अब ये 27 जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको रिवर्स नंबरिंग भी याद रखने के लिए मदद कर सकते हैं। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने बोला कि 5, ठीक है, ई का अपोजिट नंबर क्या हो सकता है, ठीक है, अगर हमको ई का अपोजिट नंबर चाहिए तो ई हमको पता है 5 है, राइट। अब समझो ये टेबल हमारे पास में नहीं है, ओके, ये टेबल नहीं अगर होता हमारे पास में, तो ई का अपोजिट चाहिए, तो 27 - 5 करो, तो 27 - 5 कितना, 22 होता है। तो 22 नंबर पे कौन है, ओके, हमको पता है कि टी कितने पे, 20 पे है, तो यहाँ पे यू वी मतलब वी, अब देखो यहाँ पे वी है 22 पे, राइट, तो आपको यहाँ पे ई का अपोजिट मिल गया। तो इस तरीके से अगर आपको ये नंबर 27 याद है ना, तो आप उस तरीके से उसका करस्पॉन्डिंग अपोजिट जो भी लेटर है उसको फाइंड कर सकते हो। तो ये ईजियर हो सकता है आपके लिए, ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल एफ अगर 6 है तो 27 - 6, 27 - 6 होगा 21, 21 पे कौन बैठा हुआ है, यू, तो हमको अगर f का अपोजिट क्या हो जाएगा, u, बिकॉज इट इज़ ऑन 21। तो इस तरीके से आप रिवर्स ऑर्डर भी याद रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ई जॉ टी, ठीक है, ये कोड वर्ड है आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं। अब कोडिंग डिकोडिंग जब होता है, तो कोडिंग डिकोडिंग में अगर हम बात करेंगे तो कितने टाइप के क्वेश्चन, अच्छा चलिए कितने टाइप के क्वेश्चन के पहले हम एक चीज़ के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन के यहाँ पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज हमको पता है कि मैथ्स में लाइक मैथ्स या रीजनिंग का जो हमारा सेक्शन है उसमें उसमें 30 क्वेश्चन ही होने वाले हैं। तो 30 क्वेश्चंस में अरिथमेटिक भी है, मतलब कि मैथ्स भी है, और साथ में रीजनिंग भी है। तो 15-15 का डिवीजन यहाँ पे सिंपल सिंपल बनता है। तो इसीलिए ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं होंगे कोडिंग डिकोडिंग से, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम होंगे ही होंगे। अब आप बोलोगे कि सर एक ही 2 क्वेश्चन है तो इसको स्किप ही कर देते हैं टॉपिक को, लेकिन हर एक टॉपिक से एक ही 2 क्वेश्चन अगर आने बनने वाले हैं, बिकॉज हमारे पास में लिमिटेड नंबर है, लाइक हम 15 का एक रेशियो लेके चलेंगे, 15 क्वेश्चन जो होंगे रीजनिंग से होंगे। तो अगर 15 क्वेश्चन ही हैं
और सब में एक ही दो आ रहे तो कितने टॉपिक्स को स्किप करोगे आप? तो नहीं स्किप कर सकते। इसीलिए तो यहाँ पे आपका जो टोटल हम देखें, अगर टोटल बात कर लें तो आपको जो भी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने के लिए मिल जाएंगे वो होंगे 1 से 2 क्वेश्चंस। ओके, मतलब कि ये टॉपिक 2 मार्क्स एट अ मैक्सिमम है। देखो अगर लकी ड्रॉ निकला, ज़्यादा क्वेश्चन आ गया तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज टॉपिक सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो सिंपली हो जाता है। अब चलो बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे देखो लेटर कोडिंग होता है, नंबर कोडिंग है, मिक्स्ड लेटर है, नंबर कोडिंग है, सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। ये 4 टाइप्स है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी टाइप्स होते हैं, लेकिन इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में कोडिंग डिकोडिंग का इन 4 टाइप्स के अलावा ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। ये 4 मैक्सिमम है, इसके अलावा और क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो यही 4 मैक्सिमम टाइप्स है। अब क्या होते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, लेटर कोडिंग। अब लेटर कोडिंग क्या होता है उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो लेटर कोडिंग क्या है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कॉलेज, ठीक है। एक सर्टेन लैंग्वेज में कॉलेज इज रिटन एज, कॉलेज इज रिटन एज, देखो कॉलेज है, इसको लिखा गया है कैसे, GSPPIKI, ठीक है। तो हमको बताना है कि ग्रुप्स, ये जो ग्रुप्स है इसको कैसे लिखा जाएगा। तो चलो इसको पहले समझते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से हम समझेंगे तो यहाँ पे हमको ई जॉ टी की ज़रूरत पड़ जाएगी, ठीक है। ई जॉ टी 5, 10, 15, 20, 25। अब देखो सी से अगर आप जी में जा रहे हो, ओके, हम शिफ्टिंग पहले ट्राई करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं ट्राई करेंगे, शिफ्टिंग ट्राई करेंगे। सी से अगर आप जी में जा रहे हो तो जी का कोड क्या है, जी का कोड है 7, राइट, और सी का कोड है 3। सो 3 to 7 जाने के लिए +4 करना पड़ेगा, राइट। ओ का कोड क्या है, ओ का कोड है 15 और एस का कोड है 19, बिकॉज टी के पहले आता है, तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है। एल, JKL मतलब कि L इज 12, राइट, और पी यहाँ पे पी 16, तो यहाँ भी +4 हो रहा है, तो ये भी +4, ये भी +4। ई से आई गया, ई इज 5, राइट। आई इज जे के पहले आता है, तो आई का कोड 9 है और ई का 5 है, तो यहाँ भी +4 हो रहा है। और जी के बाद में के, देखो जी इज सिटिंग एट 7 और के इज एट व्हाट 11, तो यहाँ भी +4 हो रहा है। तो यहाँ भी देखो, अगर आप देखोगे ध्यान से तो सब सारे कोड्स क्या हो रहे हैं, +4 +4 +4। दैट मीन्स यही सेम हमको यहाँ पे रीजनिंग अप्लाई करनी है ग्रुप्स का फाइंड करने के लिए। तो अगर हम ग्रुप्स को फाइंड करना चाहते हैं कि ग्रुप्स का कोड क्या होगा, तो ग्रुप्स के लिए भी हमको सेम अप्लाई करना पड़ेगा, +4 +4 +4 +4 +4 एंड +4। तो जी का +4 देखो यहाँ तो ये डायरेक्टली मिल जाता है, के होगा इसका। आर, ठीक है, आर। अब आर की कहाँ पे है, आर का नंबर है 18, राइट। आर का नंबर है 18, तो यहाँ पे +4 करेंगे तो 22, तो 20 TUV, तो यहाँ पे V आ जाएगा। ओ का 15 है, 15 +4 करेंगे तो 19, 19 मतलब कि S, यहाँ पे ओ का डायरेक्टली हमको वैसे भी मिल रहा है। यू कितना है, यू है 21, 21 +4 करोगे तो फिर 25 मतलब कि Y, राइट, सेकेंड लास्ट Y। और फिर उसके बाद में पी को +4 करेंगे तो अच्छा पी इज सिटिंग एट 16, तो 20 चाहिए हमको, 20 हमको पता है टी होता है, तो ये टी। एस कितना है, 19 है, 19 प्लस तो 23 होगा यहाँ पे, तो 23 पे कौन सा आएगा, टी इज एट 20, UVW, तो यहाँ पे W, तो हमारा कोड क्या बन गया, हमारा कोड यहाँ पे क्या बनता है, हमारा कोड बनता है KVSYTW। ये हमारा कोड बनता है किसके लिए, ग्रुप्स के लिए। गेटिंग इट, हमने क्या किया, इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग, जहाँ पे शिफ्टिंग होता है, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, एक सीक्वेंस क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे यहाँ कॉलेज का एक कोड दिया गया था, वैसे फिर आपको ग्रुप्स के लिए फाइंड करना था, तो इसको हम बोलते हैं लेटर कोडिंग, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट होता है नंबर कोडिंग। अब यहाँ पे रीड के लिए दिया गया है एक नंबर, बुक के लिए दिया गया एक नंबर,
हमको बताना है बोर्ड के लिए क्या कोड होगा। अब ध्यान से देखो, देखो रीड, ठीक है, रीड के लिए हम देखते हैं, रीड के लिए क्या है 7 4 2 1। अच्छा बुक के लिए क्या है, बुक के लिए 8 3 3 5। तो यहाँ पे ना आपको कुछ करना नहीं, सिर्फ मैचिंग करने की ज़रूरत है। तो देखो यहाँ ओ ओ के लिए सेम नंबर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, राइट। ये यहाँ पे सजेस्ट करता है कि अगर ओ ओ के लिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे कुछ और दिया होता है, मतलब कि तब हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे कुछ और होने वाला। लेकिन ओ और ओ के लिए सेम कोड है, दैट मीन्स देयर इज एन सीक्वेंस ऑलरेडी फॉर्मिंग। तो बोर्ड के लिए बी के लिए क्या होगा, यहाँ बी के लिए कुछ है क्या, 8 है। अच्छा फिर ओ ओ के लिए हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ए के लिए यहाँ पे 2 मिल रहा है, सॉरी जस्ट ओ के लिए 3 है, ओके। ए के लिए यहाँ पे क्या है 2 है, आर के लिए क्या है 7 है, यहाँ पे रीड का पहला वाला, राइट, रीड का पहला वाला 7। और डी के लिए क्या है 1, डी के लिए है 1। तो हमारा कोड क्या बन गया बोर्ड के लिए, अगर हम बोर्ड के बारे में बात करें तो 8 3 2 7 1 ये हमारा कोड बन रहा है, राइट। तो ये हमारा कोड, इसको कहते हैं हम नंबर कोडिंग, मतलब कि एक वर्ड को एक नंबर में के फॉर्मेट में वो यहाँ पे डिपिक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नंबर कोडिंग। अब नंबर कोडिंग कभी कभी थोड़ा सा ट्रिकी भी हो सकता है, बट मोस्ट केसेस में यही होता है नंबर कोडिंग, ओके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, जो कि है मिक्स्ड लेटर एंड नंबर कोडिंग, ठीक है। लेटर एंड नंबर कोडिंग का मिक्स्ड है। अब जैसे देखो यहाँ पे एक सर्टेन कोड बोला गया है, जहाँ पे 2 4 7 का मीनिंग है स्प्रेड रेड कारपेट, ठीक है। 2 3 6 का मीनिंग है डस्ट 1 कारपेट, और 2 3 4 का मीनिंग है 1 रेड कारपेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, सब जगह 2 2 2 है, 3 3 है, और यहाँ पे 4 4 है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे कुछ मैचिंग हमको मिलने वाला है। अच्छा अब मैचिंग में क्या है, जरा हम इसको अंडरस्टैंड करें, मैचिंग में क्या है 2 2 2, मतलब यहाँ पे कुछ कॉमन होने वाला। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कारपेट कारपेट कारपेट, ओके। ये जो 3 वर्ड्स है हमारे पास में, कारपेट कारपेट कारपेट, यहाँ पे इसके लिए कोड क्या यहाँ पे मैच हो रहा है 2 2 2, मतलब कि कारपेट का जो कोड है, ओके, कारपेट के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं 2, राइट। अब देखो यहाँ पे 3 3 भी है, मतलब कि इसमें भी कुछ कॉमन होने वाला है, यस ये कॉमन है यहाँ पे 1 1। तो 1 के लिए कोड क्या है, 1 के लिए कोड है यहाँ पे 1 के लिए 3, ठीक है। अच्छा रेड रेड भी कॉमन मिल रहा है, देखो रेड और रेड इसमें कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 4 होगा, राइट, यहाँ भी 4 होगा, तो ये 4 4, दैट मीन्स रेड के लिए है 4। अच्छा स्प्रेड के लिए बताना है, स्प्रेड, ठीक है। तो स्प्रेड के लिए, रेड के लिए हमको पता है कि 4 है, राइट, रेड के लिए 4 है यहाँ पे, और कारपेट के लिए 2 है, तो स्प्रेड के लिए क्या बचेगा 7, दैट मीन्स स्प्रेड का कोड क्या है 7, ओके। इस तरीके से। अब देखो यहाँ थोड़ा जम्बल था, यहाँ पे ना डायरेक्ट सीक्वेंस नहीं था, बट आपको सारे सेंटेंसेस को देख के आपको एक यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाना था, तो वो कॉम्बिनेशन को बना के फिर आपको यहाँ पे आंसर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट सीक्वेंस में था, ऐसा नहीं था कि 2 का मीनिंग है स्प्रेड, 4 का मीनिंग है रेड, और 7 का मीनिंग है कारपेट, ऐसा नहीं था। यहाँ पे थोड़ा जम्बल्ड ऑर्डर में लिखा गया नंबर्स, आपको यहाँ पे सीक्वेंस खुद से क्रिएट करना, आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना है यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड लेटर एंड नंबर कोडिंग। अब इसके बाद में आता है सबसे हाईएस्ट में फिलहाल में हमारे लिए, वो है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं, ठीक है, एक वर्ड के लिए दूसरा वर्ड हम यूज़ करते हैं, और सब्स्टिट्यूशन कोडिंग को ही अलग से अगर हम देखें तो इसको हम चाइनीज़ कोडिंग भी कहते हैं, ओके, क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन चाइनीज़ कोडिंग, ठीक है, इसको हम चाइनीज़ कोडिंग भी कहते हैं। तो अब देखिए बुक के लिए क्या कोड किया गया है, बुक के लिए बोल रहा है पेंसिल है, ओके, पेंसिल इज कोडेड एज मिरर, मिरर इज कोडेड एज बोर्ड। तो विच देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर, मतलब अगर पेपर पे लिखना है तो क्या यूजफुल होगा, ओके, व्हाट विल बी यूजफुल। तो पेपर पे अगर लिखना है तो पेंसिल तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन पेंसिल को कोड किस में किया गया है, अगर मुझे कोड लैंग्वेज में बात करना है तो मुझे पता है पेंसिल को हमने मिरर कोड किया है, तो मैं आपको क्या बोलूँगा, अगर मुझे लिखने के लिए कुछ चाहिए तो मैं आपको बोलूँगा गिव मी अ मिरर, बिकॉज मिरर इज़ द कोड वर्ड फॉर पेंसिल। तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा मिरर। दिस इज एन सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ओके, एक वर्ड के लिए दूसरा वर्ड को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। अच्छा ये वाला बेसिक फॉर्म था, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज़ गुड, यहाँ पे इन सर्टेन कोड ही इज़ गुड इज
इज रिटन एज व्हाट, सीपोरे, मतलब कुछ भी एक यहाँ पे कोड है, ओके। देन शी इज बैड, टी ना रे, ही कैन का सी, शी प्ले डे टी। तो हमको बताना प्ले इज कैन का यहाँ पे क्या कोड बन सकता है। चलो अच्छा, प्ले इज कैन का कोड बनाना है। चलो सबसे पहले यहाँ पे प्ले, प्ले कहाँ पे दिख रहा है हमको, प्ले हमको कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे प्ले हमको यहाँ दिख रहा है, ओके। पहले शी का हमको यहाँ पे कोड निकालना पड़ेगा। अगर शी का हमको कोड मिल गया, देखो ये दोनों सेंटेंस में अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों सेंटेंसेस में तो शी कॉमन है, राइट। तो शी कॉमन है यहाँ पे, तो कॉमन वर्ड क्या मिल रहा है हमको, टीई, राइट। दैट मीन्स प्ले का कोड क्या है, डीई, ओके। प्ले का कोड डीई मिल गया। अच्छा अब इज चाहिए हमको, इज देखो यहाँ पे कॉमन है इन दोनों में, तो इन दोनों में आर ई कॉमन है, राइट। तो यहाँ पे डी का इस का आर ई मिल गया। कैन का कोड चाहिए, कैन का कोड के लिए देखो ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में ही कॉमन है, तो ही के लिए क्या है, एस आई और एस आई, दैट मीन्स का, तो इट विल बी का डे। ये जो कोड है ये हमारा कोड मिल गया इसके लिए। तो यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है, डे रे का डे, हाँ ये देखो फर्स्ट ऑप्शन यही मिल गया हमको यहाँ पे, इसमें है और कहीं पे है क्या, नहीं और कहीं पे नहीं है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स काइंड का सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है जिसको हम चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर विथ ऑल द टाइप्स ऑफ, तो हमारा ये चार टाइप्स है जिसके बेसिस पे मोस्टली हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो यही चार टाइप्स है जिसके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अब क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अब देखिए रेफरेंस के लिए मैंने आपको ऑलमोस्ट जहाँ भी रिक्वायरमेंट है ए बी सी डी के नंबर्स की, तो हमने यहाँ पे एक आपको चार्ट दे दिया है ताकि आपको थोड़ा ईजियर हो जाए, बट आपको याद रखने की इसको ज़रूरत है, ठीक है। हर क्वेश्चन को मैं यहाँ पे 5 से 10 सेकंड्स के लिए वेट करूँगा, आप थोड़ा सा देखिए, एनालाइज करिए, अगर आपको आंसर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, ओके। चलिए ओके, तो आपने आई होप सो क्वेश्चन देख लिया होगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ट्री, ट्री इज कोडेड एज व्हाट, ट्री को कोड किया यू क्यू एफ डी। अब देखो ट्री, यहाँ पे टी से यू में गए हैं तो टी यहाँ पे +1 हो रहा है, आर से कहाँ गए, क्यू में, ओके। आर से क्यू मतलब कि एक पीछे गए तो यहाँ -1 हो गया, ई से एफ में गए, राइट, तो +1 हुआ, ई से डी में गए तो -1 हुआ। तो यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, +1 -1 +1 -1। तो अगर आपको सिमिलर वे से लीफ को कोड करना है, ओके, लीफ को कोड करना है तो क्या करेंगे, +1 -1 +1 -1, राइट। तो अब यहाँ पे L +1 करोगे तो क्या मिलेगा, M, बिकॉज L के बाद में M आता है। E को -1 करोगे तो D आता है। A को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ओके। A को अगर प्लस करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा B, और F को माइनस करोगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा E। दैट मीन्स MDBE इज अवर राइट आंसर। तो MDBE कहाँ पे हमको मिल रहा है, यहाँ पे MDBE ऑप्शन C, दैट मीन्स C ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ओके। गेटिंग इट, क्लियर विथ इट, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन था ये। अच्छा एक चीज़ ना यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, देखिए कभी कभी ना अगर फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे ए को तो +1 कर रहे थे ना हम, यहाँ पे ए को हम +1, इनकेस अगर ए -1 हो जाता तो क्या करते, ओके। अगर ए -1 हो जाता तो हम चले जाते जेड पे, ठीक है। हम अज्यूम करते हैं कि ए यहाँ से शुरू होता है और इसके बाद में जेड, तो ए बी सी डी ई एक साइक्लिक ऑर्डर हम कर अज्यूम करते हैं। तो अगर यहाँ पे 1 है तो इससे -1 मतलब कि इससे पीछे वाले पोजीशन पे जुड़ जाए, तो पीछे वाले पोजीशन पे z है, तो इसलिए अगर a -1 हो जाता तो हम यहाँ पे b की जगह पे z लिख देते थे, समझ रहे हो। तो a को अगर आप -1 करोगे तो यहाँ पे z आएगा, ठीक है। तो कई जगहों पे ये यूज़ हो जाता है इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे तो नहीं यूज़ हो रहा था लेकिन यूज़ हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है 5 सेकेंड्स, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। ओके, सो
आई होप सो मोस्ट ऑफ यू, मतलब काफ़ी सारे लोगों को आंसर मिल गया होगा यहाँ पे. ओके, सो मोस्ट ऑफ यू वुड हैव गॉट द आंसर. चलो यहाँ पे एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं. ZYXW को कोड क्या किया है? अच्छा देखो, ZYXW कोड किया. यहाँ पे अगर कोड देखें तो AZBYXC और WD. तो यहाँ पे ABCD, यहाँ पे एग्जैक्ट रिवर्स, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? रिवर्स यूज हो रहा है. ओके, व्हाट इट इज यूजिंग? रिवर्स. यहाँ पे रिवर्स को यूज किया जा रहा है, राइट? तो Z का रिवर्स A है, Y का रिवर्स B है, X का रिवर्स C है, W का रिवर्स D है. तो वैसे ही अगर STUV का चाहिए तो क्या होगा? देखो S का अपोजिट है H, राइट? S का अपोजिट है H, यहाँ पे देखो दिखाई देता है, राइट? T का अपोजिट है G, राइट? और U का अपोजिट है F और इसका अपोजिट है E. तो यहाँ पे हमारा कोड क्या बन गया? HGFE. तो HGFE है क्या? यस, ये रहा हमारा HGFE, मतलब कि ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. ओके, मूविंग अहेड टू द थर्ड क्वेश्चन. अब ये देखो, ये जो हमारा है ये नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है. थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है राइट नाउ, दिस इज ऑफ नंबर कोडिंग. तो नंबर कोडिंग 5 सेकेंड्स, ये आ जाना चाहिए, सबको आना चाहिए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. चलो, आई होप सो सभी को मिल गया होगा. वेरी सिंपल. हमको यहाँ पे रोज का कोड दिया गया है, राइट? चेयर का कोड दिया गया है और प्रीच का कोड दिया गया है. तो ये सारे कोड्स हमको यहाँ पे दिए गए हैं. हमको बताना है सर्च का कोड, ठीक है? अब देखो, रोज को अगर हम ध्यान से देखें तो 6821, चेयर को अगर हम देखें तो 73456 और प्रीच का कोड क्या है? 961473, राइट? अच्छा, थोड़ा सा मैचिंग कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि सेम सीक्वेंस में है कि नहीं. देखो, ए का यहाँ पे 4 दिख रहा है, राइट? ए का यहाँ भी 4 दिख रहा है, ठीक है? आर का यहाँ पे 6 दिख रहा है, यहाँ भी आर का. दैट मीन्स एक सेम सीक्वेंस पैटर्न को किया जा रहा है यहाँ पे. तो SEARCH लिख लेते हैं फटाफट. एस का कोड यहाँ दिख रहा है 2, ई का कोड 1, फिर ए का कोड यहाँ पे 4, आर का कोड 6, सी का कोड यहाँ पे मिल जाएगा आपको, देखो 7, और एच का कोड यहाँ पे लास्ट है तो 3. तो 214673, 214673 इज ऑप्शन सी. तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी राइट ऑप्शन बन गया. ओके, सिंपल वन. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन वापस से नंबर कोडिंग है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? नंबर कोडिंग वाले क्वेश्चंस ना काफी सिंपल होते हैं, तो ये आप फटाफट कर सकते हो. ओके, चलो 10 सेकंड वेट करता हूं मैं. आई होप सो आप सभी लोगों को राइट आंसर मिलेगा. लेट्स सी. चलो लेट्स कम बैक. तो सिंपल है, पेल का है, अर्थ का यहाँ पे कोड दिया गया है. तो पर्ल का बताना, देखो यहाँ पे डायरेक्टली हम कर सकते हैं पर्ल. देखो पी का हमको यहाँ पे कोड डायरेक्टली पता है 2 है, ठीक है? ई का यहाँ पे लास्ट 1 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा. ए का यहाँ पे सेकंड 1 है तो 1 हो जाएगा. आर का चाहिए EAR थर्ड 1 तो यहाँ पे 5 हो जाएगा. और एल का चाहिए तो यहाँ से यहाँ पे एल का ये रहा, ये 3 हो जाएगा. तो 34153, ओके, है हमारे पास 34153. यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन. ओके, इजी, गुड गोइंग, अच्छा जा रहा है. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है? ये देखो हमारे पास में ये लेटर कोडिंग का आ गया क्वेश्चन, ठीक है? चलो 10 सेकेंड्स. बाय द वे, अगर आप अभी तक वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन ऑल्सो. और चलिए बढ़ते हैं. तो गोदावरी का एक कोड दिया गया है, नर्मदा को कोड करना है. चलो पैटर्न समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले पैटर्न अंडरस्टैंड करेंगे. पैटर्न एक बार मिल जाएगा तो बहुत ही इजी हो जाता है. गोदावरी के दिया गया है, एस दिया है, एच दिया है, ई दिया है, जेड दिया है, ई दिया है, वी दिया है, एम दिया है.
अच्छा, जी से के, अगर जी से हम के जाते हैं यहाँ पे देखो, तो 7 और 11 यहाँ पे +4 हो रहा है। ओके, ठीक है, देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। ओ से एस जा रहे हैं, ओ से एस, तो देखो ओ 15 है, एस 19 है, मतलब कि +4। डी से एच +4, ए से ई +4, वी से जेड +4, ए से ई फिर से +4, आर से वी +4, राइट, आर से भी वी देखो यहाँ पे +4 हो रहा है, आई से एम +4, दैट मीन्स +4 का यहाँ पे सीक्वेंस को फॉलो किया। तो अगर आपको नर्मदा बताना है तो नर्मदा के लिए भी आप क्या करोगे, +4 करोगे, राइट। तो एन, एन से +4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 14 है, 14 to 18, दैट मीन्स वी विल गो टू वॉट, वी विल गो टू आर। ए का +4 ई, आर का आर इज 18, तो 18 22, दैट मीन्स वी। एम का +4 करोगे तो 13, 13 +4 इज 17, 17 इज क्यू। ए इज वॉट, ए +4 इज ई वंस अगेन, डी +4 इज डी इज 4, तो डी से +4 किया तो 8, ओके, और एक को +4 किया तो ई, तो ये हमारा कोड बन गया, आर ई वी क्यू ई, डी को +4 किया तो एच, सॉरी नंबर लिख दिया था गलती से, आर ई वी क्यू ई एच ई, आर ई वी क्यू ई एच ई, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन। ओके, गुड गोइंग। चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, आज थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं हमको। लिबरेट, लिबरेट इज कोडेड एज, हमको दिया गया है ट्राइबल को हमको कोड करना है, सिंपल है, ट्राइबल को लिख लेते हैं, राइट, ट्राइबल को लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे टी सेकंड लास्ट पे, दैट मीन्स 7, आर, आर इज एट लास्ट का 4th, दैट मीन्स 3, आई, आई इज एट टू द सेकंड पोजीशन, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे क्या है 6, राइट। बी, बी इज एट थर्ड पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे है 4, ए, ए इज लास्ट थर्ड, तो दैट मीन्स 1, और एल is at first position, that means 5, तो 736 ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बन गया। सेवेंथ वन, लेट्स गो टू द सेवेंथ वन। यहाँ पे भी ये अल्फ़ाबेट या फिर लेटर कोडिंग है, तो टैप, ओके ओके, आई विल गिव यू 10 seconds टू दिस, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी फास्ट होना चाहिए, फटाफट होना चाहिए। चलो, आई होप सो सभी को मिला होगा, SZO। देखो टैब से T-1 करेंगे तो S आता है, फिर P-1 करेंगे तो O आता है, और A-1 भी करेंगे तो Z आता है। मैंने आपको बताया था सर्कुलर फॉर्म यूज़ होता है यहाँ पे। ए हम कंप्लीशन ऑर्डर में जब जाएंगे तो यहाँ पे लास्ट में हमको Z मिलता है, तो A अगर -1 करोगे तो Z आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे वही यूज़ किया गया है। तो अब यहाँ पे अगर आपको फ्रीज फाइंड करना है, ओके, इफ़ यू वांट टू फाइंड फ्रीज, तो क्या हो सकता है, -1 करेंगे, -1 F-1 E, R-1 Q, E-1 D, and D and Y and D, तो EQDDYD, EQDDYD, option C is the right option, right, EQDDYD, okay। Moving ahead, 8th one, 10 seconds. गेटिंग बैड, देखो लर्निंग इज रिटन एज, यहाँ पे दिया गया है, तो सरप्राइज कैसे लिखें। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ओके, ये रीअरेंजमेंट है, ये लेटर कोडिंग है जहाँ पे रीअरेंजमेंट, दिस इज नॉट सब्स्टिट्यूशन, दिस इज रीअरेंजमेंट। देखो एल, एल इज एट टू द फर्स्ट पोजीशन, उसके बाद में ई कहाँ गया, यहाँ पे, ए यहाँ पे है, आर यहाँ पे है, एन यहाँ पे है, दैट मीन्स एल फिर उल्टा कर दिया है, EARNING, यही कोड बना यहाँ पे, राइट, LGNINRAE, ये हमारा कोड बन रहा है। तो सरप्राइज अगर बनाना है तो पहला वर्ड एज इट इज रखना है और बाकी को रिवर्स में लिख देना है, ओके, यहाँ तक, तो यहाँ तक रिवर्स में लिखना है हमको। तो
अगर सरप्राइज बनाना है तो एस यहाँ पे लिखा और बाकी को URPRISE, ये हमारा बन गया। अब देखो यहाँ पे कोई मैच कर रहा है SESIPRU, ऑप्शन सी इज मैचिंग, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, राइट। ओके, अंडरस्टूड। यहाँ पे रीअरेंजमेंट किया था, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं था, रीअरेंजमेंट था, ठीक है। चलो मूविंग अहेड टू द नाइन्थ वन। ओके, so we get here are some words translated from an artificial language। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेली ब्रून येलो हैट के लिए, पेल्का फ्रॉटी फ्लावर गार्डन के लिए, फ्रॉटी मिक्स गार्डन सैलेड के लिए। तो येलो फ्लावर का कोड क्या होगा वो हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ मैचिंग दिख रहा है क्या हमको, यहाँ पे दो वर्ड्स मैचिंग में दिख रहे हैं हमको, गार्डन और गार्डन। अच्छा, सीक्वेंस में है कि नहीं उसको चेक कर, देखो यहाँ पे फ्रॉटी और यहाँ पे फ्रॉटी आ रहा है, दैट मीन्स सीक्वेंस में है, ठीक है। तो सीक्वेंस में है तो अब देखो फ्लावर का कोड क्या होगा, अगर गार्डन का कोड यहाँ पे फ्रोटी है तो फ्लावर का कोड होगा प्लेका, राइट, ये इसका कोड हो जाएगा। अब येलो का कोड क्या होगा, येलो का कोड यहाँ पे लेली समथिंग होगा, तो देखो कहीं पे कुछ है क्या, येलो, तो लेली प्लेका, यस यहाँ पे लेली प्लेका मिल रहा है, ऑप्शन बी, राइट। देखो येलो फर्स्ट पार्ट है, बिकॉज देखो गार्डन फ्रॉटी, यहाँ पे गार्डन फ्रॉटी एंड में था और यहाँ पे गार्डन के लिए फ्रॉटी, दैट मीन्स ये सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, ओके, इट इज कमिंग इनटू एन सीक्वेंस। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी विल बिकम अवर राइट ऑप्शन, ओके। तो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। Okay, similar question once again, 10 seconds for you. किसी को ज़्यादा टाइम अगर लगता है तो आप पॉज भी करके थोड़ा और रुक के देख सकते हैं। ओके, मूविंग अहेड, चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वही सेम चीज़ को किया गया है। देखो रेस कार का कोड बताना है और कुछ कोड्स दिए गए हैं। अच्छा, पहले मैचिंग क्या है वो देख लेते हैं। बाइसिकल बाइसिकल मैचिंग है, राइट, तो बाइसिकल बाइसिकल और ब्लू ब्लू मैचिंग है, ब्लू और ब्लू, बाइसिकल बाइसिकल, तो बाइसिकल विल्को, विल्को और विल्को यहाँ पे मैच कर रहा है। और क्या है, ब्लू ब्लू है यहाँ पे। अच्छा, मूलो और मूलो मैच कर रहा है। हमको बताना रेस कार का, तो रेस के लिए क्या बच गया यहाँ पे, अगर विल्को यहाँ पे तो स्पैडी, राइट, तो रेस के लिए क्या हो जाएगा, स्पैडी। अब कार के लिए बताना, देखो कार है क्या यहाँ पे कहीं, तो यहाँ पे कहीं पे भी कार नहीं है, दैट मीन्स कार एक बाहर का वर्ड होगा। अच्छा, पहले हम देखते हैं स्पैडी कौन कौन से ऑप्शन में, स्पैडी इस ऑप्शन में है, बी में है, और स्पैडी यहाँ पे है। अब एक के साथ में विल्को है, एक के साथ में वोलो है, ठीक है, विल्को। बट हमने यहाँ पे देखा था कि विल्को किसके लिए यूज हो रहा था, विल्को यहाँ पे यूज हो रहा था बाइसिकल के लिए, राइट, विल्को बाइसिकल के। तो अगर विल्को बाइसिकल के लिए तो स्पैडी विल्को रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज स्पैडी विल्को का मीनिंग क्या हो जाएगा, रेस बाइसिकल, और हम और कार यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे कुछ अलग चीज़, तो वोलो विल बी द राइट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है हमारा, दिस ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ओके, गॉट इट। हमने कैसे इसको किया, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाउट्स अगर किसी को आते हैं तो नीचे कमेंट ज़रूर करना, ओके, डाउट्स अगर आते हैं तो कमेंट करना। सिंपल क्वेश्चन वापस से है, लेटर कोडिंग का है। ओके, बस इज कोडेड एज EXV। बस को कैसे कोड किया है, EXV। अच्छा, बस में B+5, यहाँ पे B+3 किया है तो E आ गया। U+3 करेंगे, U+3 अगर करेंगे तो भी, तो यहाँ पे X आ जाएगा। S+3 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो टैप में भी तो वही करना पड़ेगा, +3 +3 +3, ओके। तो T+3 W, A+3 D एंड P+3, P+3 क्या हो जाएगा, S, राइट। तो WDS दिखता है कहीं पे, यस, ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन ए विल बिकम द राइट ऑप्शन, ओके। चलो गोइंग टू द 12th वन।
यहाँ पे देखो, द वर्ड बॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज APCZ। तो बॉडी को क्या रिप्रेजेंट किया है? APCZ। तो APCNZ। ओके, तो यहाँ पे सिंपली दिखाई दे रहा है हमको कि यहाँ पे B के लिए क्या किया है? -1। O के लिए क्या किया है? -1। अच्छा, O से P पे गया है ना, तो अगर O से P पे गया है तो दैट मीन्स +1 किया है। अच्छा, D से -1 किया है, Y से Z गया है तो +1 किया है। तो -1 +1 का यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो दिल्ली को अगर हमको कोड करना है, दिल्ली को, तो क्या होगा? -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, तो D-1 C हो जाएगा, E+1 F हो जाएगा, L-1 K हो जाएगा, H+1 I हो जाएगा, I-1 H हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा कोड में CFKIH है क्या? यस, ऑप्शन सी। तो CFKIH हमको मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा राइट ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलो गोइंग अहेड टू द 13th वन। यहाँ पे पेंट, पेंट इज कोडेड एज 74128 एंड एक्सेल इज कोडेड एज 93596। तो यहाँ पे हमको बताना है कि एक्सेप्ट का कोड क्या है। वेरी सिंपल, डायरेक्टली लिख लेते हैं और कोड लिख लेंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखो, कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं दिख रहा है पेंट या एक्सेल में, तो डायरेक्टली हम कोड लिखना शुरू करते। ए क्या है? यहाँ पे है 4। सी कहाँ पे? थर्ड यहाँ पे है, तो थर्ड का 5 एंड 5। ई का कोड होगा यहाँ पे 9, राइट। पी का कोड पहला वाला है तो होगा 7, और टी यहाँ पे लास्ट है, तो यहाँ भी लास्ट है तो 8। तो 455 978, 455 978 for A option is the right option over here. Okay, चलो moving ahead to the 14th one. If Delhi is coded as 73541, Calcutta is coded as 825 89662, तो Calicut will be coded as, ठीक है, Calicut सेम तरीका यहाँ पे हम यूज करेंगे, राइट। चलो कैलिकट, तो कैलिकट का पहला 3 वर्ड तो हमको डायरेक्टली मिल गया 825, तो 825। ठीक है, आई के लिए क्या? यहाँ पे लास्ट वन, यहाँ पे भी लास्ट वन, तो 1। सी के लिए यहाँ पे पहला वाला 8। यू के लिए देखो यहाँ पे लास्ट से फोर्थ वाला, यहाँ पे लास्ट से फोर्थ वाला 9, और टी के लिए लास्ट सेकंड लास्ट वाला यहाँ पे 6। तो 825 1896, 825 1896 ऑप्शन सी यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ओके, सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग ना यही लेवल का होने वाला है, इससे ज़्यादा आपको टफर लेवल का नहीं आएगा। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चंस हम यहाँ पे आपको कवर अप करवा दे रहे हैं। चलो यहाँ पे एक और टाइप का क्वेश्चन है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन है, इसको भी देख लो। बिग ट्री, लिटिल ट्री, ट्री हाउस दिया गया, बिग हाउस का यहाँ पे कोड वर्ड बताना है। अच्छा देखो, ट्री 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 यहाँ पे मैच कर रहा है मिल्के मिल्के मिल्के। ओके, बिग के लिए यहाँ पे क्या बच गया? ग्राना, और हाउस के लिए क्या बच गया? हून। तो ग्राना हून बनेगा यहाँ पे कोड, तो ग्राना हून यहाँ ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, 16th वन, 27 तक जाना है हमको, अभी 16 क्वेश्चन पे हैं, अभी इसके बाद में और लगभग हमको कितना 12 क्वेश्चन और करना है। वापस से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, आर्टिफिशियल लैंग्वेज वाला। ओके, फैन बेल्ट, सीलिंग फैन और टाइल रूफ। ओके, फटाफट आंसर मिलना चाहिए इसका। फैन, फैन बेल्ट देखो, फैन फैन मैचिंग है यहाँ पे, गॉर्बल गॉर्बल, GROBL यहाँ पे मैच कर रहा है। ठीक है, ये मैच कर गया। अच्छा हमको क्या चाहिए? सीलिंग और टाइल चाहिए। सीलिंग यहाँ पे पहला वाला बच जाएगा यहाँ पे PIXN, और टाइल, टाइल के लिए यहाँ पे ART समथिंग यहाँ पे रहेगा, बिकॉज रूफ का कोई मिल नहीं रहा है, तो PIXN यहाँ पे मिल गया, और ARTH ऐसा कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो ये देखो ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन डी बन रहा है यहाँ पे। ओके, क्वेश्चन 17। ओके, सो क्वेश्चन 17 यहाँ पे है आप लोगों के लिए। टीचर इज कोडेड एज VGCEJGT। तो टीचर, ओके, VGCEJGT। तो टी से वी गए तो
टी से अगर वी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, +2, ई से जी तो +2, ए से सी तो +2, सी से ई तो +2, एच से जे +2, ई से जी +2, आर से टी +2। ओके, +2 करना है तो चिल्ड्रन को कैसे कोड करेंगे, +2 करना है, सी+2 करेंगे तो ई मिलेगा, H+2 करेंगे तो J मिलेगा, I+2 करेंगे तो K मिलेगा, L+2 करेंगे तो N मिलेगा, D+2 करेंगे तो F मिलेगा, R+2 करेंगे तो U मिलेगा, E+2 करेंगे तो G मिलेगा, N+2 करेंगे तो P मिलेगा। तो EJKNFU। ओके, एक मिस हो गया यहाँ पे, RST होता है तो यहाँ पे T आएगा, FTGP। ओके, तो EJKNFTGP ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा बन रहा है। ओके, आई होप सो सभी को अभी तक यहाँ पे समझ आ रहा है, राइट? चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन की तरफ। वंस अगेन यहाँ पे एक दिया गया कोड VXUPLVH, इसको हम सरमाइज यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, V से S गए हैं अगर, तो V से अगर S जा रहे हैं तो V से S के लिए कितना हो रहा है, -3 हो रहा है, तो -3। X से U गए तो X से U जा रहे हैं तो वापस से -3 हो रहा है। U से R जा रहे हैं तो U से R अगर गए तो वापस से -3 हो, तो यहाँ -3 का कोड फॉलो हो रहा है। देखो यहाँ -3 है, सब -3 है, L से सब -3 यहाँ पे हो रहा है। तो अगर SHDVD इसको अगर करना है तो S से -3 करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, P। H से -3 करेंगे हमको तो मिलेगा E, और D से -3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A, और V से -3 करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, S और A। तो यहाँ पे PEASA ऑप्शन A ये हमारा राइट ऑप्शन बनता है, ठीक है। 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हमारा है मिक्स्ड काइंड का। लिली इज कॉल्ड रोज, रोज इज कॉल्ड गुलमोहर, गुलमोहर इज कॉल्ड लोटस, लोटस इज कॉल्ड पॉपी, एंड पॉपी इज कॉल्ड सनफ्लावर। देन विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अब नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया क्या होता है, हम सबको पता है लोटस होता है। अब लेकिन यहाँ पे हमारे पास में ये कोडेड है, तो लोटस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जा रहा है। देखो लोटस ए ऑप्शन अगर आप मार्क करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, ओके, तो ए नहीं मार्क करना है। लोटस के लिए क्या, लोटस इज कॉल्ड व्हाट, लोटस इज कॉल्ड पॉपी, तो ऑप्शन बी विल बिकम द राइट ऑप्शन, राइट। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इन अ कोड चाइल्ड इज कोडेड, मॉडल इज कोडेड, तो ऑलिक बताना है। ओके, नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। OLEIC, ओ का कोड क्या है मॉडल में, देखो सेकंड वन 7, एल का कोड क्या है, लास्ट वन दैट इज सी, सॉरी लास्ट वन क्या है, एल का लास्ट, यहाँ पे एल लास्ट है तो यहाँ पे हमको मिल गया 4। ई का चाहिए सेकंड लास्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे 8, आई यहाँ पे चाइल्ड वाले में थर्ड है 5, और सी चाहिए तो सी थर्ड, यहाँ पे सी और यहाँ पे 3, तो 74853, 74853 है क्या, यस 74853, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 7 मोर टू गो। ओके, चलो अगर आप लोग अभी तक बने हुए हैं तो आप सभी लोगों के लिए सबसे पहले मेरी तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा लाइक थम्स अप। ओके, ग्रेट गोइंग, अगर आप अभी तक हमको ज्वाइन करके रुके हुए हैं तो। ओके, हालांकि इतना टाइम तक रुकना बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ होती है, लेकिन पढ़ाई करनी है हम सभी लोगों को, तो डटे रहेंगे, पढ़ाई करेंगे और अंत तक जाएंगे, ठीक है। 21st, अब देखो यहाँ पे जो आपको 21 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चंस आएंगे, ये एक थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है जो कि चाइनीज कोडिंग का मैंने रखा, थोड़ा सा ट्रिकी वाला है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं हैं, बट अगर आ भी गए तो आप लोगों को प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस हमने वर्कशीट में भी डाले हुए हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे एक बार देखते, 5 सेंटेंसेस है, तो हमको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर एग्जाम। अब देखो यहाँ पे ज़्यादा मैचिंग करने के लिए रुकना नहीं है हमको, ठीक है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सर्च करने के लिए जाएंगे,
आंसर फाइंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिकॉज इसमें अगर मैचिंग करने के लिए रुक गए ना, अभी देखो 5 सेंटेंसेस है, यहाँ पे इतना सारा मैचिंग करने के लिए बैठोगे तो बहुत ही तकलीफ हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको मैचिंग वगैरह नहीं करनी है, ठीक है। अब एग्जाम का यहाँ पे क्या कोड होगा वो फाइंड करना है। देखो एग्जाम कहाँ कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे एग्जाम दिख रहा है, यहाँ पे एग्जाम दिख रहा है। तो देखो और कहीं एग्जाम नहीं दिख रहा है ना, तो एग्जाम एग्जाम यहाँ पे इन दोनों सेंटेंसेस में और कुछ है क्या? नहीं, और कुछ कॉमन नहीं है। प्रैक्टिस कॉमन नहीं है इन दोनों में, हाई कॉमन नहीं है, एनालिसिस स्कोर कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे एक कोड कॉमन होगा। क्या कोड कॉमन हमको दिख रहा है? एच टी और एच टी, ये कॉमन दिख रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा टाइम हमको वेट नहीं करना है कि बाकी सब हम रीड करें समझे। अच्छा, हाई एनालिसिस के लिए कोड पूछा गया, व्हाट विल बी द कोड फॉर हाई एनालिसिस। तो चलो हाई एनालिसिस देख लेते हैं। देखो हाई यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो ये तीनों सेंटेंसेस में हाई है। दैट मीन्स तीनों सेंटेंसेस में हाई कॉमन के लिए एक कीवर्ड कॉमन होगा। तो इसमें देखो, और फर्स्ट वाले में, इसमें सॉरी फर्स्ट वाले में, थर्ड वाले में और फोर्थ, क्या कॉमन दिख रहा है? सी टी एंड सी टी कॉमन दिख रहा है। दैट मीन्स हाई के लिए सी टी हो गया। अब एनालिसिस के लिए देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, ओके। अब एनालिसिस के लिए अगर हम बात करें तो एनालिसिस सिर्फ एक ही जगह पे दिख रहा है, राइट, यहाँ पे बस दिख रहा है। तो एग्जाम और स्कोर का अब हमको फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक ही जगह पे दिख रहा है, तो स्कोर यहाँ पे है, राइट, स्कोर यहाँ पे। दैट मीन्स इसमें क्या मिल रहा है? स्कोर डी टी एंड डी टी, ये कॉमन हो गया। एग्जाम इसमें है, यहाँ पे है, और कहीं पे है क्या एग्जाम? एग्जाम यहाँ भी है। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? इन दोनों में एच टी कॉमन है। तो यहाँ बचा क्या? एस टी। तो एस टी बच रहा है, दैट मीन्स एनालिसिस के लिए क्या है? एस टी है। तो सी टी एस टी ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन, राइट। आई होप सो आप सब लोग को समझ में आया होगा कि हमने क्या किया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कोड बीजे स्टैंड्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बीजे किसके लिए स्टैंड कर रहा है वो हमको बताना है। अब बीजे कहाँ दिख रहा है भाई? देख लो पहले, यहाँ बीजे दिख रहा है, यहाँ बीजे दिख रहा है। तो इन दोनों में कुछ कॉमन होगा। इन दोनों सेंटेंसेस में क्या कॉमन दिख रहा है? रैंक, रैंक, ओके, रैंक और रैंक कॉमन दिख रहा है। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो फोर्थ 24th क्वेश्चन, सी टी आर टी एन टी ये किसके लिए कोडेड है? ठीक है, सी टी। अब देखो सी टी कहाँ कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हमने पहले क्वेश्चन में किया था। इन तीनों में क्या कॉमन है? हाई, हाई और हाई। दैट मीन्स सी टी स्टैंड्स फॉर हाई। अब आर टी किसके लिए? आर टी कहाँ कहाँ पे देख लो एक बार, ओके। आर टी कहाँ कहाँ पे? ओके, आर टी और कहीं पे है क्या आर टी? ओके, नहीं है। तो यहाँ पे डी टी है क्या? अच्छा, डी टी यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। दैट मीन्स इसमें क्या कॉमन है? इसमें स्कोर और स्कोर कॉमन है। बी और क्या है? बीजे, बीजे और बीजे इसमें कॉमन है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है? यहाँ पे रैंक और रैंक है। दैट मीन्स आर टी इज फॉर रिजल्ट। तो आर टी किसके लिए? रिजल्ट के लिए है। अब बचा एन टी। एन टी किसके लिए होगा? एन टी देखो यहाँ पे है, ठीक है। एन टी यहाँ पे ये वर्ड है। अच्छा, बीजे हमको पता है, बीजे हमको पता है रैंक के लिए है। और सी टी किसके लिए? सी टी हमको पता है हाई के लिए। तो बचा क्या यहाँ पे? एडवांटेज। तो यहाँ पे ये क्या बन गया? एडवांटेज। तो हाई रिजल्ट एडवांटेज कहीं पे है क्या? अच्छा हाँ, ऑप्शन बी ही है यहाँ पे, ऑप्शन बी, हाई रिजल्ट एडवांटेज। ओके, वी गॉट इट। आई होप सो ये क्लियर है, ठीक है। हमको यहाँ पे मैचिंग करना है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। चलो 25th क्वेश्चन देखते हैं। एनालिसिस के लिए कोड वर्ड क्या है? एनालिसिस कहाँ कहाँ दिखता है? यहाँ पे दिख रहा है एनालिसिस, और कहीं तो है नहीं। तो डी टी है, देखो डी टी और डी टी यहाँ पे कॉमन है। तो मतलब कि एग्जाम, अच्छा, स्कोर और स्कोर यहाँ पे कॉमन है। दैट मीन्स जी टी तो एनालिसिस कोड नहीं हो सकता है, ठीक है। एच टी, एच टी है क्या कहीं पे? और एच टी कहीं है? नहीं है। एस एच टी, एच टी, एच टी कहीं पे और दिखता, हाँ एच टी है ना, यहाँ देखो एच टी यहाँ पे है, राइट। एच टी यहाँ पे। दैट मीन्स इसमें क्या कॉमन वर्ड मिल रहा है हमको? एग्जाम और एग्जाम, ठीक है, एग्जाम और एग्जाम। तो डी टी यहाँ मिल गया, एच टी यहाँ मिल गया। तो एस टी जो वर्ड है ये होगा, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन, ओके। तो ऑप्शन ऑप्शन डी यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन है। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, देखते हैं 26 वापस से। ये जो क्वेश्चन है ये भी किसका है? ये लेटर कोडिंग का है। अच्छा, सर्वे को कोड किया है एज
TWUZJE। अच्छा, S से T में जा रहे हैं तो कितना, +1 हो रहा है। V से W में जा रहे हैं, देखो V से W, अच्छा U है, सॉरी सर्वे है ना, U से W में अगर जा रहे हैं, अच्छा तो यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, +2 हो रहा है। R से U में गए तो, ओके R से U में अगर गए तो +3 हो जाएगा। V से Z में गए तो +4 हो जाएगा, ओके। E से J में गए, E5 है और J10 है, ई जॉटी वाला ये, तो यहाँ पे +5 हो रहा है। और Y से E, Y में +6 किया तो क्या मिल जाएगा, Y +6, हाँ तो y +6 करेंगे तो हमको e आ जाएगा, हम वही सर्कल वाला, ठीक है। y है यहाँ पे तो +6z, a b c d और e, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे e 6 पोजीशन पे e। तो हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है, सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6, तो मतलब कि ऐसा एडिशन करना है, ठीक है। तो ये एडिशन हमको करना है। तो अगर हमको विजडम के लिए फाइंड करना तो हमको यहाँ पे ऐसे ही करना पड़ेगा। तो विजडम चलो फाइंड कर लेते हैं, WISDOM, पहला +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो W+1 x मिल जाएगा, I+2 k मिल जाएगा, S+3, ओके S+3 v मिल जाएगा, D+4, ओके 4 + 4 h, O+5, दैट मीन्स कि यहाँ पे 15 + 5 20, तो t मिल जाएगा। और M+6, तो m का कोड है 13, 13 + 6 मतलब यहाँ पे हो गया 19, तो s मिल जाएगा। तो ये कोड है यहाँ पे कहीं पे, ओके। इज देयर एनीवेयर, XKV HTS, ऑप्शन बी, यहाँ पे देखो ऑप्शन बी राइट ऑप्शन बन रहा है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आई होप सो क्लियर विथ इट। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग एक पैटर्न था, अभी तक हमने देखा था +4 +4 +4 +2 +2 +2 ऐसा था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग था, ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन, उप्स यहाँ पे नंबर गलत हो गया, 27th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, ओके। कैट इज कोडेड एज 8, पोस्ट इज कोडेड एज 7। अब यहाँ पे थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ क्वेश्चन, देखो अलग कुछ है यहाँ पे, ठीक है। रेयरली देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अदरवाइज जो भी अभी तक हमने किए वैसे ही आते। तो ये थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन थोड़े अलग वाले हमने भी यहाँ पे ऐड कर दिए थे कि आपको वो सब भी बता दे। कैट इज कोड, अच्छा कैट का अगर हम यहाँ पे पोजिशन देख लेते हैं, 3 3 1 और टी इज व्हाट 20, राइट, इजॉटी। फिर पोस्ट, पोस्ट के लिए अगर हम देखें तो P इज 16, O इज 15, S इज 19 और ये है 20। ए 8 ला रहा है, 8 कैसे ला रहा है, 8 8 8, हाँ देखो अगर इसको ऐड कर दो तो हो जाएगा 24। टोटल नंबर कितने हैं 3, डिवाइड करोगे 8 मिलेगा, एवरेज मिल रहा है। इसको ऐड करो, ओके इसको अगर ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा 31, 31 + 19 is 40 and 50, 50 and प्लस 70/4 करेंगे, तो 70/4 करेंगे तो 7 1 30 है, तो 17 यहाँ पे 0.5। अच्छा तो यहाँ पे 17 बस ले रहा है ये, ओके ओनली डेसिमल्स को हटा दो यहाँ पे। तो अगर आपको इंडिया के लिए फाइंड करना है सेम चीज़ करनी पड़ेगी। तो इंडिया के लिए अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो चलो सेम चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे इंडिया के लिए, INDIA। आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू 9 है, एन का वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 है, डी का वैल्यू 4 है, 9 है और 1 है। तो इसको ऐड करेंगे, ओके लेट्स ऐड दिस। तो 9 14, अच्छा 9 + 9 18 होता है, 18 + 14 अगर हम करेंगे तो 18 22 and a 32, 32 + 4 is 36 and a 37, 37 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट विल बी 7 पॉइंट समथिंग। तो 7 पॉइंट समथिंग अगर आता है तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। तो डेसिमल तो नहीं चाहिए, 7 जो हमारा यहाँ पे इंटीजर है वही हमको चाहिए, तो ऑप्शन बी यहाँ पे भी राइट ऑप्शन है, ओके। सो गाइज ये रहे 27 क्वेश्चंस कोडिंग डी कोडिंग के। आई होप सो आप लोगों को बहुत ही यहाँ पे इंटरेस्टिंग लगेंगे, अच्छे लगे होंगे। लेक्चर अगर पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कुछ करना। और कल के दिन में डे 3
हमारा मैथ्स के ऊपर होने वाला नंबर सिस्टम, एचसीएफ एंड एलसीएम, ये टॉपिक हम कवर करने वाले कल के दिन में हमारा। तो इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेगा आप सभी लोग। और आज के दिन का वर्कशीट्स लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। अभी लेक्चर खत्म हुआ है पर वर्कशीट बाकी है। तो वर्कशीट आपको कहाँ मिलेगा? व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा या फिर टेलीग्राम पे मिलेगा। आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया हुआ तो वर्कशीट मिल जाएगा, वहाँ भी अच्छे खासे क्वेश्चन दिए गए होंगे। आप जाके उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, और अगर डाउट है तो ज़रूर ज़रूर कमेंट करिए। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।